हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इससे पूर्व अपन सेंट्रियोल पढ़ा था। आज उसी का दूसरा पार्ट जिसके अंदर अपन सेंट्रियोल के फंक्शन उसकी चर्चा करते हैं। तो फंक्शन जहाँ साइटोस्केलेटन पढ़ा था, तो जहाँ माइक्रोट्यूब्यूल के जो रोल है वही ज़्यादातर यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। फंक्शन में सेल डिवीजन, centriole are involved in the organization of mitotic spindle and in the completion of cytokinesis। तो सेंट्रियोल का जो भूमिका है वो किसके ऑर्गेनाइजेशन में, जो माइटोटिक जो क्या कहते हैं समसूत्री विभाजन होता है उस समय जो तंतु बनते हैं, तो उसके लिए उत्तरदायी है। और जो कोशिकीय विभाजन यानी कि साइटोकाइनेसिस के लिए होता है, डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ ए सिंगल यूकैरियोटिक सेल इनटू ए डॉटर सेल, तो उसको साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है ना, एक कोशिका से उससे डॉटर कोशिका का बनना। The centriole were historically brought to be required for the formation of a mitotic spindle in animal cell। तो देखा गया है कि जो जीवों के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जीवों के अंदर जो स्पाइंडल तंतु है जीवों की कोशिकाओं के अंदर, वो सेंट्रियोल ही उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। However, the recent experiment have been demonstrated that the cell whose centriole have been removed via laser ablation can still undergo mitosis। तो मतलब ये कुछ देखा गया कि भाई कुछ एक्सपेरिमेंट करके तो उन्होंने देखा कि सेंट्रियोल को रिमूव करने के बाद भी उनके अंदर माइटोसिस हो रहा है। एडिशनली म्यूटेंट फ्लाइज लैकिंग सेंट्रियोल, जो कुछ म्यूटेंट फ्लाइज होती है जिनके अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है, कैन डेवलप ऑलमोस्ट नॉर्मली although the adult flies lack flagella and cilia, a lack that underscores the requirement of centrioles for the formation of the organelles। तो उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता और सेंट्रियोल की वजह से उसके अंदर न तो एडल्ट फ्लाइज के अंदर फ्लैजिला भी नहीं होते, सीलिया भी नहीं होते। तो सेल whose centriole have been removed either via laser addition or genetic manipulation लैक एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो उस प्रकार की जो होती है उनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप्ड होते हैं तो उनके एस्टर नहीं होते। ठीक है ना, इस प्रकार के जो एस्टर डेवलप्ड होते हैं लैक एस्टर माइक्रोट्यूब, देयर सेल्स ऑफ्टन फेल टू अंडरगो proper asymmetric cell division as the ester microtubules help to position the spindle within the cell। तो यदि उसके अंदर ऐसी कोशिकाएं हैं जिनके अंदर सेंट्रियोल हटा दिया गया है किसी भी तकनीकी के द्वारा या जीन मैनिपुलेशन करके या लेजर एब्लेशन करके उसका सेंट्रियोल रिमूव कर दिया गया है। यहाँ जो आपने पढ़ा कि भाई कुछ ऐसे प्रयोग किए गए जिसके तहत कुछ जीवों के अंदर क्या किया, उसका सेंट्रियोल रिमूव कर दिया गया, फिर भी उनके अंदर समसूत्री विभाजन होते हुए देखा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई सेंट्रियोल रिमूव करने के बाद भी उनके अंदर डिवीजन होता है, तो वहां पर क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स होगी तो उनके अंदर एस्टर नहीं होंगे। ठीक है, तो their cells often fail to undergo proper asymmetric cell division। तो उनके अंदर प्रॉपर तरीके से asymmetric जो सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन नहीं होगा। As the ester microtubules help the position, यदि माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स डेवलप होती है तो वो क्या करती है, उनका पोजीशन होता है स्पाइंडल का विद इन द सेल, उनकी उपस्थिति होती है जिससे समान रूप से विभाजन हो पाता है, तो प्रॉपर डिवीजन नहीं हो पाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कोशी की जो संरचनात्मक संरचना है जो उसकी, तो सेंट्रियोल आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल एक मुख्य भाग है किसका, सेंट्रोसोम का। ठीक है, विच आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, जिनका रोल है किसके अंदर, वो जुड़े हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल के उत्पत्ति के लिए या माइक्रोट्यूब्यूल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोशिका के अंदर। ठीक है ना, कोशी के ध्रुव के अंदर। The centrosome is an organelle that serve as the main microtubule organizing center। तो जो सेंट्रोसोम है उसी को माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर कहा जाता है, किसका, जीवों की कोशिकाओं। एज वेल एज ए रेगुलेटर ऑफ द सेल साइकिल, और ये कोशिका को के जो डिवीजन है कोशिका को उसको भी रेगुलेट करते हैं। द सेंट्रोसोम इज थॉट टू हैव इवॉल्व्ड ओनली इन द मेटाजोन लीनिएज ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो सेंट्रोसोम का जो उत्पत्ति है या उद्भव है वो सिर्फ यूकैरियोटिक के मेटाजोन्स जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उन्हीं के अंदर। फंजाई और प्लांट सेल्स यूज अदर माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज देयर माइक्रोट्यूब्यूल्स।
तो जो फंजाई है, प्लांट है, उनके अंदर सेंट्रियोल नहीं पाया जाता, लेकिन उनका जो माइक्रोट्यूबुल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है वो सेंट्रियोल के अलावा कुछ और होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज देयर माइक्रोट्यूबुल्स होती है लेकिन सेंट्रियोल नहीं होता। Although the centrosome has key role in efficient mitosis in animals, it is not necessary. ठीक है ना। तो सेंट्रियोल की उपस्थिति होना जीवों के लिए एक माइटोसिस की जो है उसको उसकी एफिशिएंसी उसको समसूत्री विभाजन को और अच्छा तरीके से होने के लिए उत्तरदायी जरूर है, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है ना। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल की उपस्थिति होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सेंट्रियोल नहीं होते हुए भी कुछ जीवों के अंदर ये समसूत्री विभाजन या अपन कहें कोशिकीय विभाजन होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि जहाँ सेंट्रियोल नहीं होता है तो वहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल रोल अदा करती है, लेकिन वो माइक्रोट्यूब्यूल के लिए ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई और होता है बजाय सेंट्रियोल के। तो सेंट्रोसोम आर कंपोज्ड ऑफ ए टू orthogonally arranged centriole around surround by amorphous mass of pericentriole। तो ये अपने चर्चा होगी। पेरिसेंट्रियोलिक जो मास होता है या मटेरियल होता है वो सेंट्रियोल के चारों तरफ होता है, और वो सेंट्रियोल है वो परपेंडिकुलरली अरेंज्ड होते हैं और उसको सेंट्रोसोम कहा जाता है। तो पेरी सेंट्रियोल मटेरियल कंटेंस ए प्रोटीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन एंड एंकोरिंग, ठीक है ना। तो जो पेरी सेंट्रियोल जो मटेरियल है उसके अंदर जो प्रोटीन है जो माइक्रोट्यूब्यूल के उत्तरदायी लिए होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के निर्माण के लिए, अल्फा जो गामा ट्यूब्यूलिन और पेरिसेंट्रिन एंड नाइनिन, ठीक है। तो ये गामा जो ट्यूब्यूलिन है ये क्या करता है, एक आधार बनाता है माइक्रोट्यूब्यूल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जहां पर अल्फा ट्यूब्यूल और बीटा ट्यूब्यूल आके उसके ऊपर आके इट्स अल्फा ट्यूब्यूल प्रोवाइड ए टेम्पलेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, या फिर अपन गए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा या पोलिमराइजेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन, ठीक है। उसके साथ में पेरिसेंट्रिन और नाइनिन ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के निर्माण में सहायता करते हैं, जो कि पेरिसेंट्रियोल मटेरियल के अंदर पाए जाते हैं। और ये पेरिसेंट्रियोल मटेरियल है वो सेंट्रोसोम जो सेंट्रियोल है उसके चारों तरफ पाया जाता है, और पेरिसेंट्रियल सेंट्रियोल मटेरियल की उपस्थिति सेंट्रियोल के चारों तरफ होना वो सेंट्रोसोम कहलाता है। यदि वो अलग हो गया, यदि ये प्री सेंट्रियोल मटेरियल हट गया तो फिर सेंट्रियोल उसके अंदर से सेंट्रियोल अलग हो जाते हैं, तब वो सेंट्रियोल कहलाता है। तो मदर और डॉटर सेंट्रियोल होते हैं तब वो सेंट्रियोल कहलाते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट इनसाइड द पेरी सेंट्रियोल मटेरियल, देन इट इज नोन एज सेंट्रोसोम। द पोजीशन ऑफ द सेंट्रियोल डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस। तो सेंट्रियोल की उपस्थिति होना वो ये दर्शाती है कि न्यूक्लियस की केंद्र की उपस्थिति कहाँ होगी कोशिका द्रव्य के अंदर। ये प्ले क्रूशियल रोल इन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनल्स, और ये अपना मुख्य भूमिका निभाता है किसके लिए, जो जितने भी कोशिकांग है उनके स्थान के लिए, स्थैनिक के लिए, अरेंजमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जितने भी कोशिकांग है। Celiogenesis in organism with flagella and cilia, the position of the organelles is determined by the mother centriole। जो मदर सेंट्रियोल है वो डिटरमाइन करता है उसकी ऑर्गेनल्स की उपस्थिति कहाँ होगी, फ्लैजेला की यानी कि कशेरुकिका की और पक्षाभिकाओं की। इट बिकम्स द बेसल बॉडी, और फिर ये बेसल बॉडी एंड भी बनाता है। एंड इनएबिलिटी ऑफ द cells to use centriole to make functional cilia and flagella has been linked to a number of genetic and development disease। तो यदि इसका लिंक नहीं है तो यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के अनुवांशिकी और विकासिकी जो रोग होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, जिससे कि सीलिया और फ्लैजेला काम नहीं करते, या सीलिया और फ्लैजेला के लिए सेंट्रियोल उत्तरदायी नहीं होता। इन ए पर्टिकुलर द इनेबिलिटी ऑफ सेंट्रियोल टू प्रॉपरली माइग्रेट पीरियड टू सिलियरी एसिमिलेशन हैज रिसेंटली बीन लिंक्ड टू द मिकल ग्रीबर सिंड्रोम। तो सेंट्रियोल का परिधि पर नहीं जाना और मेम्ब्रेन के साथ जुड़कर सीलिया या क्या कहते हैं पक्षी वाहिकाओं का या कशाभिकाओं का निर्माण नहीं करना, तो वो एक प्रकार का रोग होता है जिसको मैकल ग्रेबर सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है ना। जहाँ पर मतलब सेंट्रियोल एक फंक्शनल रोल नहीं अदा करता, ये कार्य की रोल अदा नहीं करता सीलिया और फ्लैजेला के निर्माण में। तो इन पर्टिकुलर द इनएबिलिटी ऑफ सेंट्रियोल की क्षमता नहीं होना जिससे कि वो सामान्यतः वो माइग्रेट होकर सिलियरी असेंबलर नहीं करता
और वहाँ पर जाके कोशिका झिल्ली के साथ जुड़कर सील रीअसेंबल होकर कशाभिकाओं का और पशाभिकाओं का निर्माण नहीं करता है। तो इस प्रकार का रोग जो होता है उसको मैकल ग्रेबर सिंड्रोम कहते हैं, जो देखा गया। एनिमल डेवलपमेंट, एडिशनली प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ cilia via centriole positioning toward the posterior of the embryonic node cell is critical for establishing left-right symmetry during the mammalian development। तो और भी देखा गया है कि प्रॉपर जो ओरिएंटेशन होता है ऑफ cilia via centriole positioning toward the posterior of embryonic node cell is critical for establishing left and right symmetry। तो इनका उपस्थिति होना, वो जो सिमेट्री है उसका दायां और बायां होना, ये भी निर्धारित करता है कब, जितने भी मैमेलियन जो है उनके जब भ्रूण विकास होती है उसके दौरान। थैंक यू। तो ये अलग अलग जो फंक्शन थे जिसके लिए सेंट्रियोल किसी न किसी रूप से उत्तरदायी होता है। थैंक यू।